अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है वे। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गांव गढ़ा के रहने वाले हैं। धीरेन्द्र शास्त्री छतरपुर में ही बालाजी हनुमान मंदिर के पास दिव्य दरबार लगाते हैं। आजकल उनकी लोकप्रियता के चलते विदेशों तक के लोग यहाँ आते हैं। वे हर साल गरीब कन्याओं का कराते हैं विवाह। इस क्रम में इस साल भी उन्होंने 251 सामूहिक कन्या विवाह कराने का फैसला लिया है। यह आयोजन बागेश्वर धाम में 26 फरवरी 2025 को होगा। एक बार जब उनसे पूछा गया कि आखिर गरीब कन्याओं का विवाह क्यों कराते हैं, तो आइए जानते हैं इस पर पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्या कहा। क्यों करा रहे हैं 251 कन्याओं की शादी? तो कन्या विवाह को लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि हमें राजनेता बनना नहीं है, मुझे किसी प्रचार प्रसार की भी जरूरत नहीं है। ऐसे में अगर आपके द्वारा चढ़ाए गए पैसे को आपके हित में लगा भी देंगे तो क्या हुआ। आगे कहते हैं कि यदि हम साल भर कथा और चढ़ोतरी से कमाई करके बेटियों की शादी में खर्च करते हैं तो सुखद अनुभव होता है, किसी जरूरतमंद को बल मिलता है। इसके अलावा देश में अराजकता भी खत्म होती है। गरीबी में किए बहन के हाथ पीले। जी हाँ, कन्या विवाह को लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं कि उन्होंने गरीबी को बहुत पास से देखा है। एक वो भी दिन थे जब हमारी बहन के बहुत ही गरीबी में हाथ पीले हुए थे। हमारे पिताजी के पास आर्थिक संकट था, किसी तरह हम भाई बहनों का बचपन बीता। आज हम बालाजी की कृपा से संपन्न है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि दूसरे के बारे में सोचे। देश के अंदर से तभी तो मिटेगी अराजकता। आगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं कि भारत के मंदिर की दान पेटियों से आने वाली चढ़ोतरी से हिंदू गरीब बेटियों की शादी कराई जाए तो देश के अंदर से अराजकता मिटेगी। इससे देश के अंदर व्याप्त हुआ छुआछूत का जो भाव है वो मिटेगा। इससे देश का एक बड़ा हिस्सा अध्यात्म की ओर अग्रसर होगा। इसके अलावा देश के प्रत्येक व्यक्ति की भगवान के प्रति दृढ़ता बढ़ेगी। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री आगे कहते हैं कि आखिर हम किसी के लिए कर ही क्या रहे हैं, हम वही तो खर्च कर रहे हैं जहां से आ रहा है, यानी मंदिरों से आने वाले चढ़ावे को ही तो हम गरीब कन्याओं के विवाह में खर्च कर रहे हैं। हमें किसी पॉलिटिक्स में भी नहीं पड़ना है, पहले भी कन्याओं के विवाह करा चुके हैं। बाबा बागेश्वर ने इससे पहले भी सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन कराया था। इसमें उन्होंने 151 निर्धन कन्याओं के हाथ पीले कर एक पिता का धर्म भी निभाया था। समारोह के लिए बाबा बागेश्वर धाम को दुल्हन की तरह से सजाया गया था। इस बार यह पहला मौका होगा जब बाबा बागेश्वर धाम से दलित समाज के दूल्हों की घोड़ी पर बिठाकर बारात निकाली जाएगी।